नमस्कार। हाँ। आजकल ना पैसों को लेके खास संदेश मुझे लगता है काफी लोगों तक पहुंचा होगा। हाँ, वो 500 रुपए के नोट वाला। जी हाँ, बिल्कुल। दावा किया जा रहा है कि इन्हें धीरे धीरे मतलब चलन से बाहर किया जा रहा है। हाँ, और सुनकर थोड़ी चिंता तो होती है, क्योंकि 500 रुपए का नोट तो रोजमर्रा के लेन देन में बहुत चलता है। सही बात है। तो चलिए आज जरा इसी दावे की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि ये जानकारी जो फैली है ये है क्या। बिल्कुल। और दावा भी बड़ा मतलब स्पेसिफिक है, सिर्फ ये नहीं कि बंद हो रहे हैं। हाँ, उसमें कहा गया है कि बैंकों को निर्देश है एटीएम से 500 के नोट कम करने के। जी, सितंबर 2025 तक 75% और फिर मार्च 2026 तक 90% कम करने की बात है। और साथ में एक चेतावनी भी है कि जल्दी बदलवा लें वरना बेकार हो जाएंगे। हाँ, ऐसी बातें तो जाहिर है बेचैनी पैदा करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कोई निर्देश है, इसका कोई आधार है भी या नहीं। बिल्कुल। ये जो तारीखें और प्रतिशत दिए हैं, इनसे लगता तो है कि शायद कुछ ठोस हो। हाँ, विश्वसनीय बनाने की कोशिश लगती है। लेकिन जब हमने इस पर थोड़ी जानकारी खंगाली तो क्या मिला? तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से हाँ। 500 रुपए के नोट बंद करने या उन्हें इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप हटाने की कोई भी आधिकारिक घोषणा हमें तो कहीं नहीं मिली। जी, ये बहुत जरूरी बात है। किसी भी भरोसेमंद सरकारी स्रोत या आरबीआई की अपनी किसी विज्ञप्ति में ऐसी कोई बात दूर दूर तक नहीं है। कोई ऑफिशियल सर्कुलर, कोई पॉलिसी अपडेट, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। बल्कि जो सरकारी सूचना तंत्र हैं जैसे पीआईबी फैक्ट चेक वगैरह, हाँ। उन्होंने तो इस खबर को साफ तौर पर फर्जी कहा है। अच्छा, तो फिर सवाल उठता है कि ये अफवाह फैली कैसे? मतलब कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी ना। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। जानकारी देखने पर यह पता चलता है कि अप्रैल 2024 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया जरूर था। ओह अच्छा, तो शायद उसी सर्कुलर का कुछ लेना देना हो इससे। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि उसी से घालमेल हुआ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये वो सर्कुलर 500 रुपए के नोटों को हटाने के बारे में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो फिर किस बारे में था वो? उसका विषय एकदम अलग था। वो सर्कुलर बैंकों को ये निर्देश देता है कि वो अपने एटीएम्स में कम से कम एक कैसेट मतलब जहां नोट रखे जाते हैं एटीएम में। हाँ, वो जो ट्रे होती है, तो कम से कम एक ट्रे या कैसेट 100 या 200 रुपए के नोटों के लिए रखें। अरे, तो मतलब मकसद ये था कि लोगों को छोटे नोट जैसे 100 और 200 रुपए वो एटीएम से आसानी से मिल सकें। बिल्कुल सही। रोजमर्रा की खरीदारी, छोटे भुगतान उनके लिए जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल। कई बार बड़ी दिक्कत होती है जब सिर्फ 500 के नोट निकलते हैं। वही तो इसका उद्देश्य था कि छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़े, आम लोगों को सुविधा हो। तो इसका 500 रुपए के नोटों को बंद करने या उनकी संख्या कम करने से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो नोट पूरी तरह वैध हैं, लीगल टेंडर हैं और चलन में बने रहेंगे। तो ये मामला अब साफ हो गया। एक सर्कुलर जिसका मकसद असल में छोटे नोटों की सप्लाई को बेहतर बनाना था, हाँ, उसे किसी ने या तो गलत समझा या शायद जानबूझकर ही तोड़ मड़ोड़ कर ये कहानी बना दी कि 500 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा ही होता है, आधी अधूरी जानकारी या किसी बात की गलत व्याख्या वो फिर वायरल हो जाती है, खासकर आजकल। हाँ, ये दिखाता है कि चीजें कितनी जल्दी फैलती हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक तरह से सिखाता भी है कि सुनी सुनाई बातों पर, खासकर वो संदेश जो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं, हाँ, उन पर तुरंत यकीन करने से पहले एक बार फैक्ट्स जरूर चेक कर लेने चाहिए। और जाते जाते एक विचार छुड़ जाते हैं हम सब के लिए। हाँ, ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस डिजिटल युग में गलत सूचना कितनी आसानी से फैल सकती है। और कितनी तेजी से। हाँ, और कितनी तेजी से, और लोगों में बेवजह की चिंता पैदा कर सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब किसी भी जानकारी को, खासकर ऐसी संवेदनशील जानकारी को, दूसरों के साथ शेयर करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए, मतलब उसे वेरीफाई करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अपना ध्यान रखें। अलविदा।